गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ओबीजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टर्म है ऑब्स्ट्रिक। ऑब्स्ट्रिक मीन्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रिक के अंदर हम किसकी बातें करते हैं। तो चलिए हम अभी देखते हैं। स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रिक के अंदर हम किसकी बात करते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दैट मीन्स हम उसको कह सकते हैं ऑब्स्ट्रिक। नेक्स्ट है डे ऑफ कंसेप्शन टू आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद डिलीवरी के 6 वीक बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम। जो ऑब्स्टिकल में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है वो कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो वो एबॉर्शन होता है। अब इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि जो एबॉर्शन वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है। एबॉर्शन को हम गर्भपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गर्भपात भी बोल सकते हैं एबॉर्शन को। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट बिफोर 24 वीक्स एंड वेट लेस देन 500 ग्राम इज कॉल्ड एबॉर्शन। इसको हम क्या कहते हैं, गर्भपात के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का मतलब है कि जो आपका बच्चा यूट्रस के अंदर है वो 24 वीक से पहले 500 ग्राम वेट से कम के साथ अगर बाहर निकलता है तो उसको हम किस कंडीशन में डालते हैं, तो उसको हम एबॉर्शन के कंडीशन में डालते हैं, जिसको हम कहते हैं एबॉर्शन। नेक्स्ट एक टर्म आया है, नेक्स्ट टर्म है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लिया है वो डेथ किया हुआ है। दैट मीन्स हम अभी देखते हैं उसको। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन डोंट शो एनी एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर 24 वीक्स एंड वेट मोर देन 500 ग्राम। मतलब कि क्या होता है, बच्चा जो 24 वीक के बाद बाहर निकल रहा है जिसका वेट 500 ग्राम से ज़्यादा है, वो किसी प्रकार का कोई एविडेंस शो नहीं कर रहा है कि वो जिंदा है या मर गया है। कोई भी वाइटल साइन शो नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टिल बर्थ। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी। अब गायनेकोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। आपकी जो गायनेकोलॉजी है उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आया है मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है मोस्ट कॉमन, उसको क्या हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। अब डिस्मेनोरिया क्या होता है, तो डिस्मेनोरिया होता है पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। इसको हम कह सकते हैं पेन होता है कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोलॉजी। अब एंड्रोलॉजी मीन्स क्या होता है, एंड्रोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। हम एंड्रोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं और जो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उसको भी स्टडी करते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिडवाइफरी नर्सिंग। अब मिडवाइफरी नर्सिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू, तो हम किस किस अवस्था में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी
है तो नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया जाता है। ड्यूरिंग लेबर रूम में नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर डिलीवरी, जब प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मिडवाइफरी नर्सिंग। क्या कहते हैं? मिडवाइफरी नर्सिंग। नेक्स्ट है मेल पेल्विस। अब मेल पेल्विस हम देखेंगे, उसके बाद फीमेल पेल्विस के बारे में भी देखेंगे। मेल पेल्विस कैसा होता है? तो मेल पेल्विस एंड्रॉयड पेल्विस होता है। एंड्रॉयड पेल्विस का शेप कैसा होता है? हार्ट शेप का होता है। अब फीमेल पेल्विस है। फीमेल पेल्विस कैसा होता है? तो ये गायनेकोइड पेल्विस होता है। और इसका शेप कैसा होता है? तो राउंड शेप का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम मेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात करते हैं कि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये कहाँ से बनता है? तो ये टेस्टिस से बनता है। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स हार्मोन। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो इसका फॉर्मेशन ओवरी करती है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन जो करता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो ये टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसमें कितना टाइम लगता है? तो इसका टाइम लगता है 74 डेज पूरा स्पर्म को कंप्लीट होने में। अब हम oogenesis के बारे में बात करेंगे। oogenesis क्या होता है? तो oogenesis होता है ओवम फॉर्मेशन। तो ये ओवम का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ओवरी करता है। और ओवम को जो फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है तो वो कितना टाइम लगता है? तो वो 10 से 14 दिन लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्म का साइज क्या होता है? तो 50 माइक्रोन होता है और ओवम का साइज होता है 130 माइक्रोन। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द मेल बॉडी। यहाँ मेल बॉडी का सबसे छोटा सेल पूछा गया है तो वो होता है स्पर्म। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी का सबसे स्मॉल सेल कौन सा होता है? तो वो होता है प्लेटलेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल बॉडी। मेल के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो वो नर्वस सेल होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑफ द फीमेल बॉडी। फीमेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो वो होता है ओवम। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ मेल और फीमेल डिवाइड नहीं किया गया है, कॉमनली पूछा है जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? तो वो स्पर्म होता है। और नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ भी डिवाइड नहीं किया है मेल या फीमेल, सिर्फ ह्यूमन के बारे में पूछा है कि सबसे बड़ा सेल क्या होता है? तो वो होता है ओवम। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा स्किन। अब पूछा है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा लीवर, जिसकी वेट क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इसकी वेट होती है लीवर का वेट होता है 1.5 kg, मतलब कि 1.5 kg। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा है? तो वो है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यहाँ ऑर्गन पूछा था, यहाँ ग्लैंड पूछा है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी तो वो भी आएगा आंसर हमारा पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक फंक्शन इन चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक फंक्शन कौन सा करता है? तो वो हमारा करता है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक फंक्शन इन एडल्ट। एडल्ट में कौन बायोलॉजिकल फंक्शन करता है? तो वो हमारा करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेजर वर्क क्या क्या है आगे देखते हैं। हाइपोथैलेमस का 3 मेजर वर्क है, वो कौन सा है? टेम्परेचर का मेंटेनेंस करता है, थ्रस्ट को करता है, हंगर। थ्रस्ट मीन्स प्यास और हंगर मीन्स भूख। टेम्परेचर मीन्स तापमान। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं
लाइफ स्पेन ऑफ ओवम, ओवम का लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, कितने दिन तक ये लाइव रह सकता है। तो ये रह सकता है 12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट है लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का लाइफ स्पेन या जीवन काल कितने देर का होता है, तो 48 से लेके 72 आवर्स तक ये लाइव रह सकता है, उसके बाद ये इसकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्मेशन डक्ट। अब 3 जर्म लेयर होता है जिससे हमारे बॉडी के लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कौन से डक्ट से होता है, तो वो मुलेरियन डक्ट से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्मेशन डक्ट है वो कौन सा है, तो वो वोल्फिन डक्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है वल्वा एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट जर्म लेयर। तो जो वल्वा और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो कौन से जर्म लेयर से होता है, तो वो इक्टोडर्म से होता है। नेक्स्ट है वेजाइना फ्लोपियन ट्यूब ओवरी यूट्रस डेवलपमेंट जर्म लेयर। जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है वेजाइना फ्लोपियन ट्यूब ओवरी यूट्रस डेवलपमेंट जर्म लेयर है, ये कौन सा जर्म लेयर करता है, तो ये मीजोडर्म ये सब का फॉर्मेशन डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है वेजाइना इज डेवलप फ्रॉम, वेजाइना जो है डेवलप होता है किससे, तो वो साइनोवेजाइनल बल्ब से डेवलप होता है। नेक्स्ट है मुलेरियन डक्ट रिमूव इन मेल एंड शो रेमिनेट इन टेस्टिज, इसको हम क्या कहते हैं अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिज। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्मेशन जर्म लेयर, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्म करता है जर्म लेयर वो कौन सा करता है मीजोडर्म। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्मेशन जर्म लेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशन कौन सा जर्म लेयर करता है, तो वो इंडोडर्म करता है। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। अभी बहुत सारा टर्मोलॉजी बचा हुआ है लेकिन आज इतना तक ही है। आज का क्लास यही के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।